नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने आई हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में मैं ज़्यादातर वो क्वेश्चंस या जो आपके डाउट्स हैं उनके लिए मैं जवाब देने आई हूँ। तो सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूँगी, ध्यान से आप सारे सवालों को सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको भी आपका जवाब कहीं ना कहीं मिल जाए। तो अब हम बात करते हैं कि जैसे किसी ने मुझसे पूछा, आज्ञा चक्र मेरा अवेकन हो गया है, कैसे पता चलेगा? तो आज्ञा चक्र जब आपका उसमें चेतना आती है, अवेकन होता है, एनर्जी होती है, बैलेंस होता है, उस केस में आपके जो क्रिएटिविटी, आपकी विजुअलाइजेशन, जैसे आप विजुअलाइजेशन के बारे में सोचिए कि मैंने आपसे कहा पेड़ और आपको तुरंत एक पेड़ नज़र आ गया। तो इस तरह से आप तुरंत विजुअलाइज कर सकें, इमेजिन कर सकें, क्रिएटिव हो जाते हैं। ये शुरुआत है। ये जो बाद का फ्यूचर विजुअलाइजेशन, पास्ट का कुछ दिखना, वो बाद की बातें हैं। फिलहाल बेसिक तरीके से आपको चीज़ें इमेजिन करना आ जाता है। जब इमेजिन करना आ जाता है, सबसे पहले तो देखिए फोकस करना आता है, क्योंकि आप इसकी प्रैक्टिस ही फोकस से शुरू करते हैं। फोकस करने से आपको कंसंट्रेशन बनानी आ जाती है। ये तो बेसिक जो उसके प्रैक्टिस में ही छुपा हुआ है। दूसरा है कि आप क्रिएटिव हो गए। क्रिएटिव कैसे होंगे? जब आप कोई चीज़ इमेजिन कर पाते हैं कि मैं ऐसा करूँगा या करूँगी तो ऐसा होगा, या मैं ऐसा, कोई भी क्रिएटिविटी नॉर्मल, ऐसा नहीं कि सब आर्टिस्ट ही क्रिएटिव होते हैं। हम सभी कहीं ना कहीं क्रिएटिव होते हैं कि हम अपनी चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं कि जब मैं ऐसा करूँगी, इतने बजे उठूँगी, इतने बजे खाना बनाऊँगी। तो ये सब हमारा विजुअलाइजेशन होता है कि हम सुबह इतने बजे उठेंगे और फिर हम ये करेंगे, वो करेंगे, या कोई भी चीज़ आप पहले उसको विजुअलाइज करते हैं, उसके बाद उसके बारे उस दिशा में प्रयत्न करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अच्छी अच्छी चीज़ें इमेजिन करें, विजुअलाइज करें। तो ये आगे की बात है, काफ़ी गहरी जा सकती है, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए आपको इतना ही बताऊंगी कि आपको विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी और बहुत सारी चीज़ें इस तरह की आपको होनी शुरू हो जाती है कि आप विजुअलाइज करते हैं, आप बेटर ढंग से क्रिएटिव हो जाते हैं। फिर इंट्यूशन का नंबर आता है। फिर उस तभी वही शक्तियाँ जब और शार्पन होती जाती हैं, आपकी स्किल और ज़्यादा शार्प हो जाती हैं, तो आप फ्यूचर भी देख पाते हैं, इंट्यूटिव हो जाते हैं। तो ये तो हो गया आज्ञा चक्र। अब हम बात करते हैं कि मूलाधार चक्र हमारा कैसे एक्टिव हो गया है, बैलेंस हो गया है, कैसे मालूम होगा? जब हम एक कॉन्फिडेंस, एक ग्राउंडेड और ये फील करें, एक जो अनजाना सा भय होता है, डर होता है, स्टेबल नहीं होते, हमें लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, इस टाइप की चीज़ें करते हैं, तो हमारा समझ लीजिए कि हमारा मूलाधार चक्र जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गया, उसमें चेतना कम है। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ जब हम इसको बैलेंस करते हैं, ओवर एक्टिव लोग वो हैं, किसी का ओवर एक्टिव भी होता है, जो ऐसे इतने अजीब से निडर होते हैं जो उनको अपने आगे के कॉन्सिक्वेंसेस समझ नहीं आते। इसीलिए इसको बैलेंस करना इम्पॉर्टेंट है। इसका ओवर एक्टिव होना और अंडर एक्टिव होना दोनों ही बेकार है। तो हम इसको बैलेंस करते हैं, और इसको बैलेंस करने से बाकी स्वास्थ्य के हिसाब से हमारे घुटने, हमारी हड्डियाँ और हमारा जो चीज़ें उसमें फ़ायदा होता है, और हमारा जो इमोशंस, उसमें जब डर है तो एंजाइटी होगी, और अगर ये बैलेंस्ड होगा तो हम स्टेबल रूप में चीज़ों को कर पाते हैं। स्टेबिलिटी आती है बेसिकली। रूट मतलब, देखिए, मूलाधार मतलब जड़। जिसकी जड़ ठीक है तो वो जो प्लांट है या पेड़ है, ट्री है, वो मजबूती से खड़ा रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेगा। तो आज्ञा चक्र और मूलाधार चक्र, ये दो चीज़ें मैंने बताई। अब मैं, जो लोग मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा कुछ देना चाहूँगी। देखिए, आप लोग किसी भी तरीके से बैठ जाइए, है ना,
तो इसको करिए, मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा, एक चीज़ मेरी और छूट गई, किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था, सॉरी, कि जलंधर बंद लगाते हुए कैसे अनुलोम विलोम करना है। हाँ, वो भी बता दो, फिर हम बताएंगे कि हाँ आप कैसे करेंगे बाकी चीज़ें। तो आप सबसे पहले ये जो सर है इसको ऐसे मिलाने की कोशिश करिए। अब ये क्योंकि मेरा इससे आगे अपने आप लूज तरीके अगर मैं अकड़ाऊँ ये गलत है, पीठ मेरी ऐसे ही रहनी है और इसको ऐसे आना है। अब ये बैलेंस करने के लिए मुझे इसके बीच में कुछ ना कुछ रखना पड़ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये बॉल रखती हूँ, वैसे तो टॉप देखती हूँ बॉल से हो जाता है, इसमें रुकिए थोड़ा सा मुझे, अब जैसे एक टॉवल है, टॉवल से हम करते हैं। तो इस नॉर्मल मेरी टॉवल है, कोई भी ले सकते हैं आप। मैंने थोड़ी बड़ी ली हुई है क्योंकि मुझे अभी हैंडी मेरे बड़ी ही है। तो अब हम बात करते हैं, इस तरीके से हमने एक टॉवल रख ली, ठीक है। अब ये टॉवल हमने रख ली, अब हम इसको पीछे और इसको ऐसे आगे, जितना हमारा गर्दन आगे जाती है ना ऐसे आगे कर लिया, है ना। और कोशिश करिए कि दोनों तरफ भी राइट और लेफ्ट बराबर तरीके से टच करे, इसीलिए हमने टॉवल रखी है। अब हम इसको राइट नथुने को बंद करेंगे और लेफ्ट से सांस छोड़ेंगे। अब इसी से सांस भरेंगे, इससे छोड़ेंगे। अब इससे भरेंगे, इससे छोड़ेंगे, इससे भरेंगे। इस तरह से एंडिंग हमारी हमेशा सांस भरने से होगी और शुरुआत हमेशा, ठीक है। तो मैंने, आप अपनी इच्छा अनुसार, जिसमें आपकी नेक को स्ट्रेन ना पड़े और आपकी चिन यहाँ लगाने की कोशिश में धीरे धीरे ये जो गैप है ऑटोमेटिकली फ्लेक्सिबल हो जाएगी नेक, तो अपने आप आएगा। इसमें याद रहे कि कभी भी जोर ना लगाएं, और कभी भी लगे आपको कि इससे आगे नेक नहीं जा रही तो चेस्ट को ऊपर उठाने की कोशिश करें। ये नहीं कि आप चेस्ट अंदर करके ऐसे, ये नहीं है, दिस इज़ रॉन्ग। तो इसको सीधा रख के अपने दोनों शोल्डर ब्लेड्स को पीछे रख के फिर जितना आगे आता है उतना करें, और नीचे यहाँ पर सपोर्ट जैसे मैंने अभी लगाई वो लगा लें। और फिर आप शुरू करें इस तरीके से। जो मैंने लेफ़्ट और राइट से करा वो एक साइकिल है, इस तरह के आप 8 साइकिल कर सकते हैं, करने चाहिए कम से कम, ज़्यादा कर ले तो कोई बुराई नहीं है, है ना। तो ये तो हमारा हो गया, ये हमारे 3 डाउट्स हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ, जो लोग पहली दफ़ा देख रहे हैं उनके लिए बोनस, कि आप कोई भी स्थिति ले सकते हैं, लेट कर बैठ कर। तो वो एक मेरा वीडियो अलग से बना हुआ है कि अगर आप लेट कर रहे हैं और आप तकिया लगाने के आदी हैं तो अपनी मोटी तकिया है तो पतली कर दें, पतली है तो गायब कर दें, हाँ, जिससे आपकी चिन जो है इस तरह से आए, इस तरह से ना जाए, हाँ। क्योंकि जब हम तकिया लगाते हैं तो ऐसे जाती है, तो धीरे धीरे इस तरह से आती है ना। और जब ये भी हो जाए बिना तकिया के, तब आप अपने हिप्स के नीचे कोई बोल्स्टर या तकिया रख सकते हैं, वो भी इच्छा अनुसार, पतला मोटा ऐसे। तो इस तरह से हम जलंधर बंद लगाकर प्राणायाम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। तो अब हमने जब ये पोजीशन ले ली, उसके बाद अब हमने आंखें बंद हैं हमारी, आंखें बंद करे हुए भी हम जब सांस छोड़ेंगे पहले तो यहाँ पर ध्यान लगाएंगे, एक सेंटर ढूंढेंगे और वहाँ से सांस छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। जैसे एक छोटी सी पाइप है, बिंदु है, उससे हम सांस को छोड़ रहे हैं। और जब सांस भरने की वो आएगा, छोड़ते गए छोड़ते गए छोड़ते गए, लास्ट तक छोड़ते चले गए। जी हाँ, शुरू करते हुए लास्ट तक छोड़ा। अब वहाँ जब लास्ट तक छोड़ा तो वहाँ पर सांस भरने के लिए फिर एक बिंदु तलाश करिए सेंटर में। वो सेंटर का बिंदु तलाश करिए और फिर वहाँ से सांस भरना शुरू करिए।
इस तरह से आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनता चला जाएगा। और इसमें जो मेरा अनुभव रहा है, सबसे पहले स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र एक्टिव हो जाते हैं जब इन दोनों को हम लगाते हैं। मेरा हो जाता है, आपका कोई और भी हो सकता है। उसके बाद बाकी चक्र करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ़ायदे आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं कि अगर आपके मूलाधार चक्र बढ़िया होता है तो आपकी हड्डियाँ वगैरह सब सही रहती हैं। और अगर आप जलंधर बंद लगाते हैं तो आपके थायराइड और पैराथायराइड में आराम मिलता है। वो उस वहाँ पर जो एक्टिविटी चेतना आ जाती है। और आज्ञा चक्र का मैंने बता ही दिया। आप क्रिएटिव हो जाते हैं, विजुअलाइजेशन आपको आ जाता है। आपने सुना है ना कि विजुअलाइजेशन उसको है, विजुअलाइज, वो सब धीरे धीरे इसी की सीढ़ी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये जो मैं प्रैक्टिस बता रही हूँ उन लोगों के, वैसे तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे अगर इस तरह से करते हैं तो उनको और ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो फिर मिलूँगी कल आपको। आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए, जुड़े रहिए ठीक इसी तरह। तब तक के लिए नमस्कार।